यस सर। पहले ये सारे डाउट से स्टार्ट करते हैं। टू बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है? अच्छा, ये डिफरेंशिएट F2 इज इक्वल टू 5 प्लस ऐसा, ये वाला। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 यही है, यही वाला था ना जिसने भी पूछा है। तो देखो, डिफरेंशिएट F2 इज इक्वल टू 5 प्लस e रेज टू 40 प्लस t रेज टू 7। सो जब हम dy बाई dt लिखेंगे तो ये dy बाई dt हो जाएगा d बाई dt ऑफ 5 प्लस d बाई dt ऑफ e रेज टू 4t प्लस t रेज टू 7। यही है। तो 5 तो कांस्टेंट है, 5 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। इसमें अगर केवल e रेज टू t होता तो आसान होता। हाँ, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, e रेज टू 4t प्लस t रेज टू 7। इस टर्म को पहले तो हम लोग 4t प्लस t रेज टू 7 इसके टर्म में डिफरेंशिएट, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हाँ सर, उसके बाद t के टर्म में 4t प्लस t रेज टू 7 का डिफरेंशियल t के टर्म में। हाँ सर। यही था ना चेन रूल। यस सर। तो e रेज टू x का x के रेस्पेक्ट में e रेज टू x ही होता था, तो इसका हो जाएगा e रेज टू 4t प्लस t रेज टू 7। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4t का 4 और t रेज टू 7 का 7t रेज टू 6 होगा। So finally answer will be 4 plus 7 times खबर नहीं, कोई ना e raised to 6 whole multiplied with e raised to 4t plus t raised to 7। ये हमारा आंसर होगा। એનો અવાજ નથી આવતો મને। कोई डाउट किसी को? नो सर। क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को कोई डाउट है? नहीं नहीं सर, नहीं। जल्दी से कॉपी कर लो। कर लिया सर। हाँ सर, यही आ रहा है। आगे बढ़ूं क्या, या कोई नोट कर रहा है? सर एक मिनट। सर आज क्या पढ़ेंगे? कुछ पढ़ लेंगे, कुछ क्यों टेंशन ले रहा है, कुछ तो पढ़ ही लेंगे ना। क्या चाहता है तू, क्या पढ़ेगा? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाओगे? हाँ पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन में कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सर 2 मिनट ऊपर कर सकते? थैंक यू सर। ठीक है,
नेक्स्ट इसमें हमारा है gx इज इसमें हमारा है gx इज e raised to 1 minus cos x. So d by dx of e raised to है ना. So d by dx of e raised to 1 minus cos x. इसको हम लोग लिख सकते हैं e raised to 1 minus cos x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स के विथ साथ। रेस्पेक्ट टू 1 minus cos x हाँ सर। हाँ सर ऐसे ही क्या मल्टीप्लाइड विथ 1 minus cos x का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। विथ रेस्पेक्ट टू x. कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर तो ये तो मेरा हो जाएगा e raised to 1 minus cos x, 1 का 0 और cos का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन x, ऐसा कुछ हो गया. हाँ हाँ सर, ये हमारा आंसर. तो फाइनली आंसर विल बी sin x into e raised to 1 minus cos x. ये हमारा आंसर होगा. हाँ सर। सेकंड स्टेप फिर से एक बार सिखाओ. क्या बोल रहे हो? सेकंड स्टेप बताओ ना एक बार. e raised to x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में e raised to x ही होता है. आया ना? बोलो. हाँ सर. अच्छा, तो यहाँ पर e raised to 1 minus cos x है. हाँ. तो 1 minus cos x को e raised to 1 minus cos x को पहले 1 minus cos x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ओके. हाँ, दोनों भी सॉल्व नीचे है ना. फिर 1 minus cos x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th. जगह है इसलिए कर देता हूं, उसके बाद नहीं लिखना. इसमें हम लोगों को इसको डिफरेंशिएट करना है 2 into 1 minus 6z. So d by dz of 2 into 2 to the power 1 minus 6z. यही है हाँ फॉर्मूला a raised to x का, याद है? d by dx of a raised to d x by is equal dx to of a a raised raised to to x x क्या था? ln a. e raised to x ln a. a raised to x into ln a, ऐसा था. हाँ हाँ सर. पक्का? सर 1 था या डिवाइडेड बाय था? सर 1 ए 1 upon. ऐसा रहा होगा a raised to x डिवाइडेड बाय ln a, ऐसा रहा होगा. नहीं याद सर है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। सर मल्टीप्लाई हो रहा तो है, मल्टीप्लाई था. अच्छा ln x में डिवाइड था, ठीक है. मल्टीप्लाई करते इसमें क्या, जस्ट फॉर्मूला चेक कर लो. ये था शायद आधा बेसिक, तो इसमें लिखने में जाता है. फॉर्मूला था d by dx of a raised to x as a raised to x multiplied by log a with base e, that is ln a. ये हमारा फॉर्मूला था. यस सर. ये फॉर्मूला था, इसमें कोई डाउट? तो यहाँ पर हमें यही फॉर्मूला यूज करना है. फर्क है कि एक ही, फर्क नहीं है, मतलब एक ही जगह यहाँ 2 है. पहली बात यहाँ पर एक ही जगह 2 है, हाँ या ना? हाँ और x की जगह 1 minus 6z है. हाँ सर तो फॉर्मूला तो यही रहा. अब फॉर्मूला यही रहा तो देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इस फॉर्मूला में फिट इन करने के लिए 2 to the power
1 माइनस 6z, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम 1 माइनस 6z के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस 6z को डिफ्रेंशिएट कर देते Z हैं के z respect के में। रेस्पेक्ट में। यही चेन रूल है। हाँ सर। अभी हमने फॉर्मूला देखा a रेज टू x का, तो ये इस फॉर्मूले से ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1 माइनस 6z मल्टीप्लाइड विथ ln ऑफ 2 होगा, एंड होल मल्टीप्लाइड विथ 1 का 0 और माइनस 6z का माइनस 6 होगा ऐसा। सो फाइनली आवर आंसर इज माइनस 6 ln 2 into 2 to the power 1 minus 6z, ये हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी को? सर हाँ सर हम 2⁻1 माइनस 6z को 2⁻1 अपॉन 2⁻6z कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों ऐसा करेंगे? नहीं सर, पूछ रहा हूँ खाली। नहीं मतलब ऐसा क्यों सोचा, वही पूछ रहा हूँ। फिर क्वोशंट रूल से फिर हाँ फिर से बोलो, क्या बोला? 2 सर अपॉन 2 रेज, हाँ कर सकते हैं वो, मैं कुछ और समझा। हाँ जरूर कर सकते हैं, हाँ वही पूछ रहा हूँ। जरूर कर सकते हैं, क्वोशंट रूल से भी कर सकते हैं। हाँ सर वही पूछ रहा हूँ। बिल्कुल। तो 8th और 9th हो गया, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर 10th देखेंगे। सर कर लिया सर, 1 मिनट सर, 9th वाला नहीं किया। हाँ करो ना। हाँ सर होगा। हो गया? हाँ ठीक है। कौन सा करना था? 10th। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी ने किया 10th घर में? हाँ सर। किसी हाँ से सर, हुआ? अभी कैसे किया। हुआ? सर 10 को सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं तो उसको 1/10 भी लिख सकते हैं। दोनों गलत। तुम लोगों सर ने ये तो ध्यान tan की वैल्यू चुप 3t माइनस 1 है। सबने गलत किया। सुनो, सर tan इनवर्स tan 3t थीटा गलत। सब सब चुपचाप, गलत है। सुन लेते हैं। सबने गलत किया। सुनो चुपचाप। ओके सर। tan इनवर्स का मतलब 1/10 नहीं होता है, पहली बात। हाँ सर। ठीक है। अच्छा हाँ सर। तो जिन लोगों ने tan इनवर्स को 1/10 सोचा, उसका कोई मीनिंग नहीं है। सर tan थीटा इज इक्वल टू 3t माइनस 1 किया और उसके बाद tan थीटा तो को डिफरेंशिएट करके आंसर। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इतने बड़े फंक्शन के बदले जरा सा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करके देखते हैं होता क्या है। ठीक है, तो पहले अपने मन से एक क्वेश्चन बनाते हैं कि मान लेते हैं मुझे किसी ने पूछा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करके बताओ। ठीक है, तो यहां से मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू tan y, यही मिलेगा ना? हाँ सर। यस सर। तो यहां से मुझे dx अपॉन dy क्या मिलेगा? x स्क्वायर y। मतलब मेरा dy अपॉन dx क्या होगा? कोसेक 1 अपॉन सेक स्क्वायर y। हाँ सर। कॉस स्क्वायर। सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं।
हाँ यस हाँ लिख सकते हैं। तो इसको लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। ठीक है, ओके अब y तो मैंने अपने मन से माना था ना, ऐसा तो कोई वेरिएबल है नहीं। नहीं x इज टेन वाई, तो ये एक्चुअल में हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया। तो हाँ सबसे सर पहले अच्छा मैं एक्स स्क्वायर, हाँ सबसे तब पहले झूठ मैं बोल आगे दूंगा। बढ़ूं उससे पहले समझ लो कि ये आपके लिए एक फॉर्मूला हो गया कि d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ओके ठीक है, इसको आप चाहो तो एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। वैसे ये जो मेथड मैंने अभी आपको सिखाया, इस मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो चाहे जितने भी इनवर्स फंक्शन हो, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सब इनवर्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का तरीका मिल गया। हाँ सर तो अब कोई भी इनवर्स फंक्शन दिखेगा हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सर यस ऐसे सर हर हाँ। रेशियो को हर उसका होएगा साइन कॉस। हाँ हाँ, सबका सबका। अभी तुम लोगों को उतना डिफरेंशिएशन जरूरत नहीं है इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया है, बट सबका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स। बट ठीक है, उतना फॉर्मूला कहाँ से रटोगे, तुम्हें तो मेथड जानने से मतलब है। तो इस मेथड से ये समझ में आया कि कोई भी इनवर्स का फंक्शन हो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ सर तो ये अगर आपको एज अ फॉर्मूला मिल गया तो अब इसमें केवल चेन रूल लगाना है। हाँ तो मैं कहूंगा पहले इसको कॉपी कर लो एज अ नोट। ये जो मैंने लिखाया आपको, पहले तो इसको एज अ नोट कॉपी कर लो। फर्स्ट स्टेप ये है। सर अगर tan इनवर्स 1/10 नहीं होता तो होता क्या है सर, बता सकते हो आप? नहीं बता सकता। बता सकते हो का मतलब क्या पूछ रहे हो? जैसे मान लो tan थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ठीक है? यस सर। तो थीटा क्या होता है? 45 डिग्री कैसे मालूम? वैल्यू था उसका। वैल्यू आपको याद है इसीलिए ना। यस लेकिन सर। मैं कहूं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/4 है, और थीटा कितना होगा tan इनवर्स 1 पता by 4। नहीं सर। पता नहीं। तो वो जो पता नहीं है उसी को बोलेंगे हम लोग tan इनवर्स 1/4। समझे मेरी बात? ओके सर। सारे डिग्री जीरो से लेकर कुछ भी 0.1, 0.2, 10 पॉइंट सब तो याद नहीं रह सकते ना। तो इसीलिए एंगल को लिखने का एक तरीका होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्योंकि हम लोगों को तो 3-4 वैल्यू ही पता है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, लेकिन एंगल तो इनफाइनाइट होते हैं ना। जैसे tan थीटा 1/4 है, थीटा कितना है नहीं मालूम, तो हम बोलेंगे थीटा इज tan इनवर्स 1/4। समझे? ओके ओके सर। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, इसको फॉर्मूला समझ के क्वेश्चन नंबर 10 खुद से सॉल्व कीजिए। और नंबर 3 आप होमवर्क समझ लीजिए कि साइन इनवर्स से लेकर कोसेक इनवर्स तक जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबका डिफरेंशिएशन इस मेथड से आप निकालने की कोशिश कीजिएगा घर में। ओके सर पहले इसको कॉपी कर लो और फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। हाँ सर, आंसर मिल गया। मिल गया, वेरी गुड। हाँ सर मिलेगा आंसर। डन सर। चलिए जल्दी से 2 मिनट में अब मैं सॉल्व कर देता हूँ। आंसर आ गया होगा सबको, जस्ट मैच कर लेना एक बार। सो मेरे पास है d बाई डी टी ऑफ tan इनवर्स 3t माइनस 1, यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस tan इनवर्स 3t माइनस 1 को पहले
3t माइनस 1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। चेन रूल से मल्टीप्लाइड विथ 3t माइनस 1 को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो 3t माइनस 1 को t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3, और tan इनवर्स x का फॉर्मूला मुझे मिल गया, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 3t माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो फाइनली आवर आंसर विल बी 3/1 प्लस 3t माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़े। यस सर। सर मैंने वो स्क्वायर को भी एक्सपांड कर लिया। हाँ, कोई जरूरत नहीं है, कर लिया तो ठीक है। ये था मेरा 10th नंबर क्वेश्चन। तो 10th इज डन। अब 10th के बाद कौन सा नंबर बचता है? 25। इजी क्वेश्चन है, बड़ा सा देखा तुमने तो पूछ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ो, इसको हटाऊं? हाँ हाँ सर। एक सेकंड, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 यही था। यस सर। इस मेथड से पढ़ाने में फायदा है वैसे, बट नुकसान है, ये बैठ के कौन लिखेगा, मजा नहीं आता मुझे ऐसे। सारा ध्यान रहता है कि लाइन तो टेढ़ा नहीं हो रहा है उसी पे। सर आप उसका टेंशन मत लो सर, समझ लेंगे हम लोग। सर आप क्या लिख रहे हो? नहीं ऐसा तो नहीं सर, समझ जाता है मोस्टली। खुद का भी सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है ना। चलो कोई नहीं। इसमें देखो, आधा टेंशन तो मुझे लाइन सीधा होने का रहता है। बोर्ड पे क्या लगता है जैसे अपना राज है, जो मन करे लिख दो, मिटा दो। डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर। नहीं वो ठीक है, मैं देख रहा हूँ पूरे का पावर 10 है या केवल उसका पावर 10? पूरे का पावर 10। तो ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अच्छा ये tan इनवर्स की वजह से फंस रहे हो गए। अब तो मिल गया tan इनवर्स का फॉर्मूला। हाँ सर। तो अब तो शायद हो जाएगा मुझे लगता है। हाँ सर, ln पर सर पहले पूरे को डिफरेंशिएट करने का सर, x कंसीडर करते हैं, मतलब ln x हाँ हो जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा टर्म है, पूरा टर्म मतलब ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, हाँ सर, tan इनवर्स 6x, ये होल होल टू द पावर 10 है। तो इसको हम लोग पहले इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, दैट इज ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 6x, इसके रेस्पेक्ट में पहले करेंगे। हाँ सर, और सर उसके बाद हाँ मल्टीप्लाइड विथ, इसको दो पार्ट में कर देते हैं। तो d ऑफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 के विथ रेस्पेक्ट टू dx और माइनस tan इनवर्स 6x विथ रेस्पेक्ट टू dx, ऐसा होगा? हाँ सर। अच्छा हाँ सर। तो ये वाला टर्म तो x रेज टू 10 के जैसा है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू ये पूरा टर्म जो हमारा है ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 6x होल टू द पावर 9 होगा। अच्छा इसको अगर करोगे तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रेस्पेक्ट में करोगे तो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को करोगे तो 2x हो गया। हाँ सर।
ठीक वैसे ही ये 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस 6x का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, और सर इंटू 6 और मल्टीप्लाइड बाय 6। 6x को x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 6 हो जाएगा, यस सर, हो जाएगा सर, हो गया, है ना। हो गया सर। तो फाइनली इसको थोड़ा ठीक कर लो, यही आंसर है। 10 टाइम्स ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 6x होल टू द पावर 9, ये पूरा का पूरा टर्म मल्टीप्लाइड विथ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 अपॉन 1 प्लस 36 स्क्वायर, ये इतना बड़ा मेरा आंसर होगा। हाँ जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। So 25th is done, अब 27। आगे बढ़ो, लिख लिया सबने? नहीं सर। नहीं सर। हाँ सर। लिखो लिखो, जस्ट मैं क्वेश्चन लगा के रखता हूँ और कुछ नहीं। सर हो गया। हो गया, आगे बढ़े। यस सर एक मिनट सर। हाँ सर, हो गया। ठीक, अब देखो सो बार बार एक मिनट। अब इसमें देखोगे तो इतने बड़े टर्म टू द पावर -1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मुझे चाहिए d अपॉन dx ऑफ ये इतना बड़ा टर्म का मतलब थर्ड रूट ऑफ 12x। तो ये है मेरा थर्ड रूट ऑफ 12x प्लस साइन स्क्वायर 3x होल टू द पावर -1, ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये तो x रेज टू -1 के जैसा हो गया ना। हाँ सर। फिर इसको नीचे ले लेंगे। तो x रेज टू -1 के जैसा हो गया, तो हम हाँ क्या तो सर, करेंगे, उसको इस नॉर्मल पूरे ऐसे ही लिख टर्म देगा। को, हाँ इस पूरे टर्म को पहले तो थर्ड रूट ऑफ 12x 12x प्लस
साइन स्क्वायर 3x इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ सर। तो इधर है हमारा -1 फिर पूरा फिर 12x -2 रेस टू -2 हाँ सर, -2 हो जाएगा रेस्ट पूरा। साइन स्क्वायर 3x होल टू द पावर -1 है। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा है थर्ड रूट ऑफ 12x इसको तो सर डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसीलिए। प्लस साइन स्क्वायर 3x इस पूरे टर्म को हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, हाँ सर। तो x रेज टू -1 का -1/x² होता है। हाँ तो ये हो गया मेरा -1 अपॉन थर्ड रूट ऑफ 12x प्लस साइन स्क्वायर 3x इस पूरे का होल स्क्वायर इनटू इसको डिफरेंशिएट करोगे सर आ जाएगा थर्ड तो रूट ऑफ 12 इंटू 1/3 इंटू थर्ड रूट ऑफ 12 ये तो ऐसे ही रहेगा। हम्म, अब ये हो गया x रेज टू 1/3, तो x रेज टू 1/3 का हो जाएगा 1/3 इंटू x रेज टू 1/3 -1 दैट इज -2/3। -2/3। हाँ ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 3x, तो ये तो पहले हो जाएगा 2 sin 3x। कैसे, साइन 3x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ बराबर ठीक सर। है, फिर साइन और बाद में 3x x। को 3x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो cos 3x, फिर 3x को x के x, रेस्पेक्ट में हाँ करेंगे तो फिर 3। ओके, फिर इसमें मतलब ट्रिपल बार लगाना पड़ेगा ना हाँ, सर एक ही चीज 3 के बार लिए। हुआ, बिल्कुल। हाँ समझा समझा। फाइनली ये मेरा हो गया आंसर ऊपर में थर्ड रूट ऑफ 12 प्लस 1 अपॉन 3x टू द पावर 2/3 प्लस 3 2 जा 6 sin 3x into cos 3x whole divided by third root of 12x plus sin square 3x का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। वैसे ये सारे क्वेश्चन आसान है बट थोड़े मेहनती क्वेश्चन है। सर cos 3x के बाद into 3 क्यों किया, वो नहीं समझा मुझे वो वाला एक और part। बार होगा ना डिफरेंशिएट। साइन 3x को पहले तो मैंने 3x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो cos 3x हुआ, हाँ और फिर 3x को x के रेस्पेक्ट में किया तो 3 हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, समझा समझा समझा, हाँ समझा? हाँ हाँ सर, हाँ नेक्स्ट कीजिए। सर हम्म, सर √3 इंटू होना चाहिए कि 1 प्लस होना चाहिए? कहाँ पर? लास्ट लाइन, क्यूब रूट 12 प्लस 1/3 ये अच्छा, हाँ ये इंटू होगा, प्लस नहीं होगा। ये वाला कह रहे हो ना, ये? अच्छा हाँ सर, हाँ हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में होगा। सर। वो 2 sin 3x cos 3x इंटू 3 वापस एक बार समझा सकते हो? मेरे को थोड़ा थोड़ा ही समझा। देखो, साइन स्क्वायर 3x को पहले साइन 3x के रेस्पेक्ट में करो। हाँ हाँ तो 2 sin 3x आ गया। हाँ सर। फिर साइन 3x को 3x के रेस्पेक्ट में करो तो cos 3x आ गया। हाँ फिर 3x को x के रेस्पेक्ट में करो तो 3 आ गया। ओके सर। पक्का समझा कि लिख के दिखाऊं? नहीं समझा समझा। सर इतने 3 बार करना जरूरी था? हाँ, नहीं तो कैसे करते? सर साइन स्क्वायर थीटा का हमें पता है 2 sin थीटा cos थीटा होता है सर। अरे वाह, हाँ तो थीटा की जगह 3x है ना, थीटा की जगह 3 थीटा है ना। थीटा कहाँ है?
चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ बगल में, इरेज हो जाएगा, घबराना मत। ये है मेरा साइन स्क्वायर 3x, ऐसा है। तो ये साइन स्क्वायर 3x को मैंने कहा कि पहले साइन 3x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, मल्टीप्लाइड विथ साइन 3x को 3x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। रुको, यहाँ पर भी इतनी जगह है नहीं, मैं अलग से ही कर देता हूँ। मैं अलग से नीचे, ये कॉपी कर लियो तो नीचे कर देता हूँ, घबराओ मत। आगे बढ़ो, एक मिनट सर, लास्ट में लिख लो, उसके बाद अलग से कर देता हूँ साइन स्क्वायर 3x में। हाँ सर, हो गया। हो गया? हाँ। एक मिनट, हाँ सर लिख लिया। ठीक है, लिख लिया। जिसका नहीं हुआ मैं केवल साइन स्क्वायर 3x को अलग से करके दिखा, वो था ग्रीन, तो ये लेते हैं ये वाला। चलो, मुझे साइन स्क्वायर 3x चाहिए मेरे लिए। देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर 3x, तो इसका मतलब यही होता है ना कि साइन 3x का होल स्क्वायर, यही मतलब होता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 3x का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन पहले तो साइन ऑफ 3x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x रेज टू n का अलजेब्रिक फंक्शन बन गया है ना। फिर साइन 3x का 3x के रेस्पेक्ट में, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया। फिर 3x का x के रेस्पेक्ट में, फिर अलजेब्रिक फंक्शन बन गया। तो x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में 2x होता है, तो ये हो गया 2 ऑफ साइन ऑफ 3x मल्टीप्लाइड विथ साइन x का x के रेस्पेक्ट में cos x होता है, तो साइन 3x का 3x के रेस्पेक्ट में cos ऑफ 3x और 3 और 3x का x के रेस्पेक्ट में 3, तो ये मेरा हो गया 6 साइन 3x इंटू cos 3x। सर नीचे 3x लेके भी कर सकते हैं ना? क्या? वही सर, मैं भी वही बोल रहा हूँ। साइन 3x होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू 3x। ऐसे कैसे कर लोगे? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे ऐसा करके? साइन स्क्वायर थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में मालूम है आपको क्या? बोलो सर 2 साइन थीटा cos थीटा होता है ना शायद। तो यहाँ भी वही है, 1 minus cos 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी तो वही है ना। हाँ वही है, सेम ही है, वही है ना। हाँ सर सेम ही है। आगे बढ़े। हाँ नेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन नंबर? किसी को लिखना है तो लिख लो। इसको लिखना है लिख लो, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 28 बताऊंगा। ये 28 सर। हाँ सर, तो उससे भी करेंगे वो साइन स्क्वायर थीटा के मतलब थीटा की जगह 3x और फिर विथ रिस्पेक्ट टू 3x अगर करे तो भी आंसर सेम ही आएगा। हाँ वही आंसर आएगा, वही तो वैसे भी कर सकते हैं ना सर? बट बेटा ये कोई कहा ये फॉर्मूला कहीं देखा क्या कि d बाई डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा? ऐसा कोई याद है तुम्हें? हो गया क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करते करते याद हो गया इसलिए ऐसा लगा रहे हो, बट ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो है नहीं। कर सकते हैं, अगर याद है तो कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट।
वो तो आपको समझाना है इसलिए मैंने इतना किया, नहीं तो मैं तो ओरली कर दूं। अच्छा आप कर क्या रहे हो, आप सिर्फ कर रहे हो कि ये जो 2 स्टेप मैंने लिखे हैं ना, ये जो 2 स्टेप मैंने लिखे हैं हाँ यहाँ पर ऊपर में, इन दोनों स्टेप को तुम खा रहे हो, और तो कुछ नया नहीं कर रहे हैं ना, हाँ सर। है ना। तो अगर स्टेप खा के बताना कोई दूसरा मेथड थोड़ा ना होता, वैसे कहोगे तब तो मैं सबका ऑलरेडी आंसर बता दूं। समझे? हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट, फाइंड द टेंजेंट लाइन टू fx, ऐसा वैसा। एज अ थ्योरी हम लोगों को मालूम है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट ढूंढते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट को स्मॉल m लिखते हैं, मालूम है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब मुझे चाहिए dy बाई dx। कहां पर चाहिए? तो x इज इक्वल टू 2 पर चाहिए। ठीक है। दूसरा, इस एक्सप्रेशन में जब तुम x की वैल्यू 2 रखोगे तो y क्या मिलेगा? 7। एट x इज इक्वल टू 2 y कितना हो जाएगा? 7। 7। पक्का सबको समझ आया? सर 8 होगा ना? मुझे नहीं पता। हाँ सर 8 होगा, सॉरी 7 होगा, 7। सर 8 होगा ना? नहीं 7 होगा, 7 होगा, 7 होगा x2 सर। पुट करो, 2 माइनस 2 0 e रेज टू 0 1, तो ये -6 हो गया। यहाँ 2 पुट करो, 2 इंटू 2 4, 4 का रूट 2, 4 2 जा 8, 8 माइनस 6 1 होगा। मारूंगा। पर सर e रेस टू 0 तो 0 सर होना चाहिए x ना? भी रूट में है क्या? सर वो x भी रूट में है। अरे रेस टू माइनस 2 होगा, 2 होगा। सर वो सर, x 2 होगा। है कि नहीं? अच्छा हुआ मैंने चेक कर लिया। 2 होगा सर, 8 माइनस 6। 8 माइनस 6 2 होगा। सर सर वो हाँ, x भी रूट में है। सर e रेस टू 0 मतलब -1 होता है। अरे 1 एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है ना। अरे माइनस बाहर है तो फिर -1 हो जाए, माइनस में हो जाएगा वो। एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है। हाँ तो 6 इंटू ई रेज टू 0 6 होगा। हाँ 6 into 1। 4 इंटू अंडर रूट 2x, x की जगह 2 पुट करो तो 4 रूट 4 हो गया। रूट 4 इज 2, सो 4 इंटू 2 8 हो गया। सो 8 माइनस 6 2 2। हो गया। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ने से पहले dy बाई dx, तो dy बाई dx देखिए, तो ये हो गया d बाई dx ऑफ 4 अंडर रूट 2x माइनस d बाई dx ऑफ 6 इंटू ई रेज टू x -2 माइनस x। यही हुआ। इसमें 4 रूट 2 बाहर और रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, ये टर्म हो गया। माइनस 6 बाहर, e रेज टू 2 माइनस x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस x के रिस्पेक्ट में e रेज टू 2 माइनस x ही होगा, और 2 माइनस x का x के रिस्पेक्ट में 0 माइनस 1 होगा। तो फाइनली ये कुछ ऐसा हो गया, 2 2 जा 4, सो 2 रूट 2 अपॉन रूट x माइनस माइनस प्लस 6 इंटू ई रेज टू 2 माइनस x। ये मुझे dy बाई dx मिल गया। मिल गया। तो मुझे चाहिए dy बाई dx कहां पर? x इज इक्वल टू 2 पर चाहिए। तो x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो रूट 2 गया, ये 2 बच जाएगा और ये 6 बच जाएगा। 2 + 6 8। तो 2 + 6 8 हो जाएगा। तो स्लोप हमें मिल गया। सर यही 8 स्लोप होगा ना। हाँ
तो अब क्या करते हैं, अब अपने मन से मान लेते हैं कि इक्वेशन हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट का इक्वेशन है। तो लेट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसमें तो m की वैल्यू 8 मिल चुकी है मुझे, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 8x प्लस सी, है ना। और ये कहां से पास करता है, x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू कितनी थी, 2। तो ये 2,2 से पास करना चाहिए, तो 2 इज इक्वल टू 16 प्लस सी होना चाहिए, माइनस मतलब c की वैल्यू -14 होनी चाहिए। तो c का वैल्यू -14 अगर हम यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये इक्वेशन मेरा कंप्लीट हो गया कि y इज इक्वल टू 8x -14, ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। क्लियर? हाँ कोई डाउट किसी को? जो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल ऊपर कर दो ना सर भाई। हाँ लिखने देता हूँ, यहाँ तक कोई डाउट पहले बताओ। नहीं सर समझा पूरा। तो जल्दी से मैं इसको ठीक कर देता हूँ, पूरा लिख लो एक बार में। पूरा एक साथ दिख रहा है? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए इसको। सर हेलो सर। हम्म। सर आप इसका आंसर की भेजने वाले हो? हाँ क्यों नहीं भेजूंगा, जरूर भेजूंगा। ओके। आंसर की भी भेजूंगा, नोट्स भी भेजूंगा, सब भेजूंगा। उसके बाद एग्जाम में मार्क्स नहीं आएगा तो पिटूंगा भी। रिकॉर्डेड वीडियो भी भेजूंगा, नोट्स भी भेजूंगा, आंसर की भी भेजूंगा, सब भेजूंगा। और तब अगर एग्जाम में मार्क्स नहीं आया तो समझ लेना खून पी जाऊंगा मैं। आगे बढ़े? हाँ सर। सर एक सेकेंड। हाँ सर हो गया। चलो एक दो और है, 30, 31, 32। ये सब एक ही जैसे हैं शायद, सब में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही है ना, सब में तो वही कहानी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। कोई एक पूछ लो मेरे से, कोई एक बता देता हूँ, बाकी करते रहना। सर 32। चलो लास्ट वाला 32 बता देता हूँ, ठीक है, बाकी करते रहना। थर्टी टू। ठीक है, यही क्वेश्चन है 32। हाँ ठीक है, देखो, determine whether the interval -1 to 20 function fx is increasing and decreasing as such। तो ये मुझे फंक्शन दिया हुआ है और मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है। तो एज अ थ्योरी यही है कि अगर dy by dx पॉजिटिव हो तो इंक्रीजिंग होता है, नेगेटिव हो तो डिक्रीजिंग होता है। थ्योरी सबको मालूम है? हाँ सर। तो सबसे पहले dy by dx ढूंढते हैं। तो इसका dy by dx ढूंढोगे मतलब d by dx of ln of इतनी बड़ी कहानी which is x raised to 4 plus 20x cube plus 100, यही है।
1/1 हो जाएगा सर। तो सबसे पहले पूरा इसको नीचे लेना है। हाँ ln ऑफ x रेज टू 4 प्लस 20x क्यूब प्लस 100 इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x⁴ प्लस 20 x हाँ। क्यूब प्लस 100 से d ऑफ x रेज टू 4 प्लस 20x क्यूब प्लस 100 से हाँ मल्टीप्लाइड विथ x रेज टू 4 प्लस 20x क्यूब प्लस 100 100 x इसका के रिस्पेक्ट। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ये तो हो जाएगा। हाँ तो ln x का 1/x होता है। हाँ 1 पूरा हो जाएगा। हाँ तो अगर ध्यान से देखोगे तो पूरे एक्सप्रेशन को एक ही साथ लिख देता हूँ। नीचे हो जाएगा x रेज टू 4 प्लस 20x क्यूब प्लस 100 ऐसा हो जाएगा। ऊपर हाँ 4x4 का 4x क्यूब प्लस 60x स्क्वायर ऐसा होगा। हाँ अच्छा अपने दोनों को एक साथ। अच्छा, 0 हाँ प्लस 0। हाँ तो इसमें से क्या कर सकते हैं 4x स्क्वायर तो बाहर निकलता हुआ दिख रहा है मुझे ऊपर हाँ डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाइड विथ x x प्लस प्लस 15 ऐसा होगा। हाँ हाँ ऐसे होगा। हाँ सर। डिनोमिनेटर में मेरा हो गया x4 प्लस 20x क्यूब प्लस 100 तो ये मेरा dy बाई dx मिल गया। तो ये dy बाई dx मुझे देखना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या क्या है, आई मीन पॉजिटिव और नेगेटिव है। और x का रेंज क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में -1 to -1 to 1 to 20 -1 to 20। सर एक 0 चीज डाल समझ के चेक कर लेते हैं। हाँ क्या हुआ 0 डाल के चेक करना अरे कर नहीं। सकते हैं। तो यहाँ से मुझे दो रूट मिले, एक x इज इक्वल टू 0 और दूसरा x इज इक्वल टू -15 यही मिला। नहीं समझा सर ये। तो ऊपर वाले हाँ में हाँ सर समझा समझा। dy बाई dx इन दोनों वैल्यू पे 0 होगा। हाँ 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 समझा हाँ, समझा। अच्छा हाँ हाँ अब इन दोनों वैल्यू को नंबर लाइन पर अरेंज कर लो। इन दोनों वैल्यू को नंबर लाइन पर अरेंज करोगे, एक वैल्यू मुझे मिला x इज इक्वल टू 0 और एक वैल्यू मुझे मिला x इज इक्वल टू -15। जो वैल्यू हमें दिया हुआ है कहां से कहां तक 1 से -1 से -1 से 20 तो 0 -1 से 20 तो ये हो गया -1 ये हो गया मेरा +20। तो -15 से 0 के बीच का कोई वैल्यू -10 पुट करके देख लो। तो -10 पुट करोगे ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये Positive पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है। पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव क्यों है? और 0 से 20 के हाँ, बीच का कोई वैल्यू सर पॉजिटिव 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 ही होगा। सेम वही पॉजिटिव ही होगा। हाँ पॉजिटिव। हाँ सर। हाँ सर वो स्क्वायर है ना सर, तो सर हाँ। डबल बाउंस होगा। कहाँ स्क्वायर है? सर 4x स्क्वायर है ना, हाँ तो सर वो तो उसको ठीक है, अरे वो बात नहीं, पॉजिटिव भी होगा ये भी। हाँ पॉजिटिव। अच्छा डिनोमिनेटर हमने तो देखा नहीं कि x4 प्लस 20x क्यूब प्लस 100 ये भी तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। सर बट पर सर वो -10 to the power of पॉजिटिव ही 4 आएगा। होगा सर अगर 0 माइनस में हो तो फिर नेगेटिव आएगा ना, नीचे नेगेटिव का आ सकता है नीचे का अगर नेगेटिव माइनस आएगा। में रहेगा तो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये जो आपने रेंज पुट करके देखा ना, मतलब वैल्यू पुट करके देखा, वो डिनोमिनेटर में पुट किया क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। -10 को हाँ नहीं सर हाँ सर। किया -10 में पॉजिटिव है। तो डिनोमिनेटर में पुट करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं सर नहीं पक्का? पक्का सर। अच्छा तो यहाँ पर जो काम की बात है वो बताता हूँ, ये शायद मुझे चेक भी नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में इतना बड़ा टर्म है ना x4 प्लस 20x³ प्लस 100, आगे जाके मैथ में पढ़ोगे नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन नहीं होता है। ओके। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन ln ऑफ समथिंग है। हाँ सर। मतलब ये अगर नेगेटिव हो जाएगा तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है, ये हमें मालूम है, और वो पॉजिटिव है इसीलिए क्वेश्चन में एक रेंज दे दिया है कि -8 to 20, -1 to 20, समझे? हाँ सर। अच्छा, तो सर ये पार्ट नहीं समझा थोड़ा। क्या नहीं समझा? सर वो आपने बोला ना कि कोई जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं है समझने का। वैल्यू पुट करने पर पॉजिटिव पॉजिटिव आता है। हाँ तो बात खत्म, बाकी वो मैथ से उसकी जरूरत तुम्हें नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि -1 से 0 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है। हाँ। और 0 से 20 तक भी फंक्शन इंक्रीजिंग है। हाँ। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। -1 to 50 20 ऑलवेज इंक्रीजिंग। डिक्रीज तो कहीं हो नहीं रहा है। नहीं। तो एफएक्स कहाँ इंक्रीजिंग है? -1 to 20 तक। नहीं, यही सिखाना पर्पस है। ओके। -1 से 0 यूनियन 0 to 20, मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं है, समझ रहे हो? अच्छा, 0 एक्सक्लूड करना पड़ेगा। 0 एक्सक्लूड करना पड़ेगा। हाँ रूट है ना वो। हाँ सर, समझा सर। सर वो तो हम लोग नेगोशिएट भी कर सकते हैं ना सर वो वैल्यू को। तो ये जो है ना 0 नहीं होगा, तो हमारा आंसर होगा -1 से 0 यूनियन 0 से 20। ये नहीं कह सकते -1 से हाँ 20। 0 पे पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है। हाँ 0 पे सर। फंक्शन नॉट चेंजिंग एट ऑल। हाँ 0 पे नॉट चेंजिंग। हाँ तो तो फिर नॉट 0 को चेंजिंग नहीं को include पूछा नहीं है, मुझे तो इंक्रीजिंग पूछा है ना। हाँ सर। चमका कुछ? सर हाँ सर डिनोमिनेटर में -10 डालेंगे तो नेगेटिव आएगा ना डिनोमिनेटर। डाल के देख तो नेगेटिव आता है क्या? मारूंगा सर -10 डालो सर। नहीं वो 10⁻4 हो जाएगा ना। 10⁻5 हो जाएगा। 10⁻4 बहुत बड़ा हो जाता है। फिर 100 भी है। हाँ पक्का? नहीं क्लियर सर। हुआ? जिसने पूछा था चमका? 10⁻³ होता है और 10⁻4 वो हो जाएगा बहुत ज्यादा होता 10,000 है। माइनस 2,000, मतलब 8,000 प्लस 100 हो जाएगा तेरा वैल्यू। 2,000 नहीं 20,000 फटाक से कॉपी करो। 20,000 सर नेगेटिव आता है डिनोमिनेटर। 10,000 -20,000 प्लस 100। सर Yes, माइनस sir. 10 into 10 into 10,000 होता है ना। तुम लोग सुना ही नहीं बात मेरा। मैंने हाँ कहा सर, मैंने समझा ln(x) का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ln नहीं, बट सब सुनेगा चुपचाप। ln x तभी डिफाइन होगा जब x पॉजिटिव हो, पहली बात। दूसरी बात, मुझे तो -1 से 0 चेक करना है ना, हाँ है ना? तो ln के अंदर का टर्म हमेशा पॉजिटिव रहे, इसी के लिए क्वेश्चन का कंडीशन में -1 से स्टार्ट किया, नहीं तो कहीं से स्टार्ट कर देता। तो मुझे तो -1 से 0 के बीच का वैल्यू चेक करना है ना। हाँ इंटरवल -1 से। हमारा जो क्वेश्चन का इंटरवल है, समझा सर। हमारा जो क्वेश्चन का इंटरवल है, रुको मारूंगा सब। हमारा जो क्वेश्चन का इंटरवल है वो तो -1 से 20 है ना। हाँ यस। तो हमें एक्चुअल में यहां से यहां तक ही चेक करना है ना। इसके बाहर के रेंज तो हमारे क्वेश्चन के कंसिडरेशन से बाहर है, तो हम -10 नहीं करते। एक काम करते हैं, -1 और 0 के बीच कोई नंबर बोलो, -0.5 पुट करके देखो, ठीक है? पक्का? हाँ सर पॉजिटिव हो जाना। 100 बड़ा वैल्यू है बहुत। यस सर पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए जल्दी कॉपी कर लीजिए, फिर कुछ नया पढ़ा देता हूँ।
आगे बढ़ूं? नहीं सर, 2 मिनट। हाँ हो गया सबका? हाँ सर, हो गया। चलो देखो इधर। सर -1 के साइड में स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए ना? क्या? -1 के उधर स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए ना, इंक्लूडेड है ना? हाँ, -1 इंक्लूडेड है और 20 इंक्लूडेड है। क्वेश्चन में स्क्वायर ब्रैकेट है ना? हाँ, तो यहाँ भी स्क्वायर कर लो। हाँ सर। क्वेश्चन के रेंज में इंक्लूडेड है तो हाँ। आंसर में भी इंक्लूडेड होगा। लो लिख देता हूँ ये भी ठीक से। ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा, ये इंक्लूडेड है और यहाँ पर 20 भी इंक्लूडेड है, 0 एक्सक्लूडेड है। ठीक है? यस सर। चलो अब थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग डिफरेंशिएशन का, ऐसे समझो कि एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे। उस एप्लीकेशन का नाम है डिफरेंशिएशन एज अ रेट मेथड। ठीक है? ओके सर। ये डिफरेंशिएशन का कुछ तो थोड़ा बहुत आपको रियल लाइफ एग्जांपल जैसा कुछ लगेगा, तो धीरे धीरे करके डिफरेंशिएशन के हम लोग एप्लीकेशन पे आते हैं। तो डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन है रेट मेथड। एप्लीकेशन का मतलब है जिस समय डिफरेंशिएशन मैंने शुरू किया था उस समय ही मैंने बताया था कि dy by dx का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। तो इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी तक जो मैं डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था आपको, उस डिफरेंशिएशन में क्या था कि कुछ फंक्शन दिया हुआ है और आपको डिफरेंशिएट करना है। जैसे स्कूल में पढ़ते थे ना, तो स्कूल में साइमल्टेनियस इक्वेशन पहले पढ़े होंगे, ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो x + y = 5, x - y = 1, फिर सॉल्व करना सीखते थे। ये कहानी था। यस सर। यस सर। फिर जैसे ही थोड़े बड़े हो गए तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको शायद मिलने लगा कि वर्ड प्रॉब्लम आने लगे कि फादर का एज इतना है, सन का इतना है, ऐसा वैसा। यस सर। आप क्या करते थे, क्वेश्चन के लैंग्वेज से इक्वेशन बनाते थे, है ना? यस सर। यस सर। और इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्व करते। तो अब हम सीखेंगे, जहां कहीं डिफरेंशिएशन करना तो सीख लिए, लेकिन जो वर्ड में क्वेश्चन का लैंग्वेज दिया रहेगा उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना और उसको सॉल्व करना, ये सीखेंगे अभी। ठीक है? तो इसमें डिफरेंशिएशन की थ्योरी पढ़ने की जरूरत कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिफरेंट प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, कुछ उसके बाद अपने आप आइडिया लगेगा। इसकी एज सच कोई थ्योरी तो होगी नहीं। क्लियर है? यस सर। तो टू स्टार्ट विथ जो पहला एग्जांपल है वो देखिए। सपोज ये रहा आपका क्वेश्चन एक। अभी कुछ मत करो, कोई दिमाग मत लगाओ, सिर्फ देखो कि इस क्वेश्चन के लैंग्वेज से कैसे मैं इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करता हूँ। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू अ स्फेरिकल बलून। तो पहली चीज मुझे दिखाई दी स्फेरिकल, है ना, एट कांस्टेंट रेट 5 cm3/min। तो बलून में हवा भरोगे तो क्या होगा, बलून का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। हाँ सर। तो यहाँ से मुझे समझ आया कि बलून का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 5 cm3/min से। तो मैं लिखूंगा dV/dt इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, और रेट क्या है 5 cm3/min, तो 5 cm3/min।
ये एक इंफॉर्मेशन मुझे बाहर मिला, ठीक है। Yes, sir. हाँ आगे, सर। डिटरमाइन द रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग। मतलब मुझे क्या ढूंढना है, तो अगर रेडियस को मैं r कहता हूं तो मुझे dr/dt कितना होगा ये ढूंढना है ना। Yes, sir. When diameter of balloon is 20 सेंटीमीटर, मीन्स जिस मोमेंट पर रेडियस 10 सेंटीमीटर है उस मोमेंट पर रेडियस के इंक्रीज होने का रेट कितना है। मीन्स मुझे ढूंढना है dr/dt when r is 10 सेंटीमीटर। पक्का? हाँ। तो क्या दिया हुआ है अच्छा। और क्या ढूंढना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। यस सर, नहीं सर। तो अब देखिए इसको मैं कैसे करूंगा। ये तो मुझे मालूम है कि स्फीयर है, हाँ। और स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला मुझे मालूम है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हुआ मेरा वॉल्यूम v। मुझे dv/dt मालूम है, तो मैं क्या करता हूं, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों ओर डिफरेंशिएट कर देता हूं। So differentiating both sides with respect to time, ठीक है। हाँ सर। तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड dv/dt, हाँ। राइट हैंड साइड हो गया 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट रहेगा। यस सर। रेडियस चेंज हो रहा है तो d/dt ऑफ r क्यूब। ओके हाँ सर। ऐसा होगा? हाँ। हाँ सर। r क्यूब को तो हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। नहीं। तो हम लिखेंगे इसको 4/3 पाई सर ये ऊपर dr ऑफ r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय dr/dt। हाँ सर। अभी चेन रूल पढ़े थे। हाँ। तो उसके हिसाब से ये हो गया मेरा 4/3 पाई r क्यूब का डिफरेंशियल हो गया r स्क्वायर इनटू dr/dt। हाँ। अच्छा, dv/dt क्वेश्चन में कांस्टेंट है 5 मीटर 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, हाँ। है ना। तो 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट dv/dt मुझे मालूम है। ये 3 और ये 3 कैंसिल हुआ। यस। तो यहाँ मुझे दिख रहा है dr/dt इज इक्वल टू 5 अपॉन पाई r स्क्वायर। हाँ r सर। जब सेंटीमीटर में पुट करेंगे 10 सेंटीमीटर। 4 पाई आर स्क्वायर सर 4 सेंटीमीटर पर मिनट 4 पाई r स्क्वायर। हाँ ठीक है, ऐसा हो जाएगा। हाँ हाँ सर। सर। r का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। हाँ। हाँ सर। तो 10 स्क्वायर इज 100। यस, तो 5 into 10⁻²। मुझे तो चाहिए dr/dt कब चाहिए, when r is 10 सेंटीमीटर। सर 1.25 डिवाइडेड बाय r की 314। वैल्यू 10 कर दोगे, 10 स्क्वायर 4 तो 100, तो ये हो गया 400 पाई। हाँ। यस। So finally my answer will be 1/80 पाई सेंटीमीटर पर मिनट। ये हमारा आंसर होगा। ओके। चमका कोच? हाँ सर चमका। तो जल्दी से इसको समझ के कॉपी कर लो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग खुद से करते हैं। हाँ अभी दूंगा, मैं बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा, घबरा मत। सर वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा बड़ा कर लो। तुम अपने एंड पे भी ये स्क्रीन को बड़ा कर सकते हो। अच्छा हाँ सर। है ना। अब सबके स्क्रीन का अलग अलग साइज है, मैं यहाँ से छोटा बड़ा क्या करूँ। तुम जूम इन जूम आउट अपने फिंगर से कर सकते हो। सर आप वो साइड का हटा नहीं सकते, बेसिक कैलकुलस वो बाहर हटा सकते हैं, बट उससे साइज बढ़ेगा नहीं। देखो हटा दिया मैंने, बट साइज बढ़ा क्या? हाँ बढ़ गया सर। विड्थ बढ़ा केवल बेटा। हाँ लिखने के लिए स्पेस ज्यादा बड़ा बस। हाँ अदरवाइज आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल लिखने का स्पेस बढ़ा। हाँ। है ना, इसलिए
सर क्वेश्चन भी लिखे? हाँ हाँ लिखो, क्यों नहीं लिखेगा, सब लिखना है। देखूं अगर दिखता है कितना बड़ा करने का, इतने से काम चलेगा। हाँ तुम सोचोगे कि मैं साइड का हटा के इतने बड़े स्पेस में क्यों नहीं लिखता, यही सोच रहे हो ना। तुम लोगों को लगता होगा कि जैसे ये साइड का मैंने हटा दिया, अब तो इतना बड़ा स्पेस हो गया, तो सर क्यों नहीं लिखते हैं, इधर का स्पेस वेस्ट क्यों करते हैं। तो उधर के स्पेस में अगर लिखूंगा ना, तो तुम लोगों को जो लेक्चर नोट का पीडीएफ बना के देता हूँ, है ना, हाँ वो बहुत बड़ा हो जाएगा। वो पीडीएफ के एक पेज का कंटेंट 2 पार्ट में कट के ऐसा अलग अलग चला जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कौन से पेज के बाद कौन सा है। इसके लिए तो वो सब मेरा ऑप्टिमाइज किया हुआ है, तुम घबराओ मत। आगे बढ़े। नहीं सर, 1 मिनट। नहीं सर, 1 मिनट। हाँ सर लिख लिया, आगे बढ़े। हाँ हाँ सर। ठीक है, सर लास्ट लाइन दिखाओ ना एक बार। इसका माइक्रोफोन ऑन है यार, आवाज आ रही है, बंद कर दो। हाँ सर होगा। हो गया। यस। चलो एक क्वेश्चन तुम लोगों को करने के लिए देता हूँ, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ओके सर। दिखाई दे रहा है प्रॉपरली?
हाँ सर। हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, अब कीजिए, खुद से ट्राई करो इसको। सर आंसर आ गया लेकिन अजीब सा रहा है सर। सर आंसर है डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 1/5000 सेक स्क्वायर, और जहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और थीटा को 0.5 रेडियंस कर दिया सर। बाप रे। सर कुछ नहीं समझा। आंसर पूछा, क्वेश्चन नहीं। आंसर सर डिस्टेंस और रेडियन को फॉर्मूला में कैसे लाना है एक बार? सर समझ ही नहीं आ रहा स्टार्ट कैसे करना है। बेस इनटू हाँ, tan सर। थीटा। सुनो ना, रेडियन है एसआई यूनिट, एंगल हाँ। का एसआई यूनिट रेडियन है ना। होता हाँ है। सर। और थीटा तो एल बाई आर होता है ना, तो लेंथ और आर दोनों तो मीटर मीटर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना थीटा। हाँ हाँ सर। परेशानी क्या है रेडियन से तुम्हें समझा नहीं अभी तक? नहीं सर आंसर। अरे सर जैसे ऊपर था वॉल्यूम और उसका, सर इसमें किन दो distance चीजों का और रेट angle कंपेयर करना है? ठीक है, अभी देखते हैं। मैं करता हूँ। अच्छा चलो, मैं सर सॉल्व नहीं आंसर करता हूँ। 2 रेडियंस। मिनट हाँ सॉरी सर। मैं क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर देता हूँ कि क्या दिया है और क्या पूछा है, ठीक है? उसके बाद जिस मोमेंट पर लाएगा कि खुद कर लो कि बता देना मुझे, मैं छोड़ दूंगा, और बोलोगे तो पूरा कर दूंगा। 2 people are 50 feet apart. One of them start walking north at the rate so that angle shown in the diagram below is changing at constant rate इतना। तो ये जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? d थीटा बाई डी टी दिया हुआ है। अच्छा सर, डी टाइम तो सर कंसिडर नहीं करना सर वो। तो d थीटा बाई डी टी दिया हुआ है मेरे पास 0.01, दैट इज 1/100 रेडियन पर मिनट। तो क्या दिया हुआ है ये समझ आया है ना? हाँ सर। At what rate is the distance between them, between two people is changing? तो distance between two people x लिखा हुआ है। हाँ। मतलब मुझे dx by dt कैलकुलेट करना है। तो क्या दिया हुआ है और क्या कैलकुलेट करना है, समझ आया? हाँ कब सर। कैलकुलेट करना है? 0.5 थीटा हो जाएगा। When theta is 0.5 रेडियन, तो जिस समय थीटा का वैल्यू 0.5 रेडियन हो, 0.5 रेडियन कितना डिग्री होता है? 90।
कितना? कुछ भी नहीं सर x को 50 tan थीटा लिख सकते हैं ना सर? हाँ, पहले मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ, 0.5 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है? 25 कुछ होगा ना, 90 25 डिग्री कुछ होगा। भाई साहब 20 से 25 डिग्री कुछ होगा हाँ, ना। सबका सही, सब चुपचाप सुनेगा सर 24 सब 25.7 चुपचाप सुनेगा। 150 पाई रेडियन इज 180 डिग्री। सर 114 डिग्री थे क्या? हाँ सर। पाई रेडियन इज 180 डिग्री। यस सर। तो Yes, 1 sir. रेडियन इज 180 अपॉन पाई डिग्री। यस सर। तो मुझे से 0.5 रेडियन पूछा है। 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 रेडियन हो जाएगा 90 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर, एक और सर अभी करके बताता हूँ सर आंसर। अब देखो आगे सॉल्व करूं? नहीं सर। सर ट्राई करते हैं। ट्राई करो, वैल्यू नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम अपने उसी रेडियन डिग्री के टर्म में रहने दो, क्योंकि वो वैल्यू मतलब 90 अपॉन पाई डिग्री का वैल्यू तुम्हें निकालने थोड़ा ना आता है। या कैलकुलेटर है तो निकाल लो, कैलकुलेटर अगर आसपास है तो लास्ट में निकाल लेना। सर मुझे ये समझ में नहीं आया, जो डिस्टेंस है वो एंगल से हम कौन से फॉर्मूले में रखेंगे? मतलब डिस्टेंस और एंगल का एक साथ कोई फॉर्मूला? कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस। जैसे चलो मैं सॉल्व करता हूँ, नेक्स्ट करना तुम लोग। जैसे अच्छा एक और तरीका सिखाऊंगा। अच्छा रुको एक बिना कैलकुलेटर, चलो पहले ये सीखो। इस ट्रायंगल में tan थीटा इज x/50 दिख रहा है? नहीं। हाँ सर। सर नहीं सर, tan थीटा नहीं सर। tan नहीं, साइन सर। cos थीटा बाय x होगा सर। माफ कर दे भाई, गलती हो गई, क्या sec थीटा x/50? माफ कर दे। चल cos थीटा इज 50 अपॉन x दिख रहा है? हाँ सर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 बाय cos थीटा 50 sec थीटा होगी। हाँ सर। 50 sec थीटा हो गई। d थीटा बाई dt मुझे मालूम है, dx बाई dt ढूंढना है। तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों डिफरेंशिएट कर दोगे। ओके। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों डिफरेंशिएट कर दोगे तो तुम्हें मिलेगा कि dx बाई dt, ध्यान से देख सब, dx बाई dt इज 50। sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा tan थीटा sec थीटा tan sec थीटा थीटा इनटू tan थीटा सॉरी सर इनटू d थीटा बाई dt, ऐसा होगा? हाँ सर d थीटा बाय सर dt ये किया था सर मैंने, sec थीटा का है ना? डिफरेंशिएशन sec थीटा tan थीटा ही लिख दिया सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ नाइस। तो ये मुझे मिल गया dx बाई dt, d थीटा बाई dt कितना दिया हुआ है? 0.01 1/100 ऐसा कुछ। हाँ sec थीटा इंटू tan थीटा, तो ये मेरा हो गया फाइनली sec थीटा इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हो गया dx बाई dt। अब ध्यान से सुनो, रही बात थीटा का वैल्यू पुट करके आंसर निकालने का, तो जो मैं कह रहा हूं सब चुपचाप सुनेगा। 90 अपॉन पाई रेडियन का वैल्यू, तो पाई डिग्री का वैल्यू मुझे नहीं पता, नहीं है ना? तो कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है आपके पास 90 अपॉन 90 पाई तो 3 पॉइंट समथिंग होता है ना, तो इसको आप वैसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे लिए आंसर हो जाएगा 1/2 टेक ऑफ, डिग्री में लिखो या रेडियन में लिखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो मैं 0.5 रेडियन लिख दूंगा मल्टीप्लाइड विथ tan ऑफ 0.5 रेडियन। सर ये जो भी होगा ये हमारा आंसर होगा।
किसी के पास कैलकुलेटर है तो चेक करके बता दो, मैं आंसर बताता हूँ मैच कर रहा है या नहीं। हाँ बोलो, कोई क्या पूछ रहे हो? सर डी बाई डी टी ऑफ सेक थीटा, तो सर सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है। मैं भी वही लिखा हूँ। और सर उसके बाद आपने डी थीटा बाई डी टी क्यों लिखा है सर? वो तो वाला। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में उतना होता है ना। अरे हाँ, सॉरी सॉरी चेन सॉरी। रूल है ना, चेन रूल। हाँ सर, समझा। पक्का? हाँ पक्का सर, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई नहीं, बताइए। तो इसको कॉपी कर लो, फिर उसके बाद सॉरी सर 0.31125 वेरी गुड। हाँ सर 0.311 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, हाँ सही आ रहा है। 0.311 फीट पर सेकेंड ऐसा। सर आप फिर से समझा सकते हो डी थीटा बाय डी टी क्यू मल्टीप्लाई हुआ? समझा सकता हूँ। देखो इधर, देखो मुझे क्या सेक थीटा को डिफरेंशिएट करना है ना, तो डी बाई डी टी ऑफ सेक थीटा मुझे चाहिए, हाँ या ना? हाँ सर। तो इसको मैं लिखूंगा डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा ऑफ डी टी, ऐसा लिखूंगा। हाँ सर। तो सेक थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में सेक थीटा इंटू टैन थीटा हो गया। हाँ सर, समझ गया। इंटू डी थीटा बाई डी टी, चेन रूल। पक्का समझ गए? हाँ सर। ठीक। सर हो गया। हाँ सर। अच्छा, एक चीज सिखाता हूँ, साथ ही साथ सीख लो। वैसे लॉज ऑफ मोशन सर ने शुरू कर दिया होगा। हाँ सर। उसमें भी सर ने बताया होगा। वैसे एक चीज दिखाता हूँ जिससे कि इसको बिना कैलकुलस के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? हाँ सर। देखो कैसे। सॉरी। आगे बढ़ूं? हाँ सर। यस सर। ओके सर। तो देखो, इसको बिना कैलकुलस के सॉल्व करके बताता हूँ। बट हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारा पर्पस है इस चैप्टर में कैलकुलस सीखना। ओके सर। कैलकुलस तो सीखेंगे ही, बट एडिशनली साथ साथ अगर थोड़ा लॉज ऑफ मोशन भी सीख लो तो ठीक रहेगा। तो मेथड 2 मिल ही जाएगा मेरे को। 1010। क्या होगा? नहीं सर। क्या नहीं, क्या हाँ, क्या बोल रहा है? देखो, ये है रुका हुआ, है ना, और ये ऊपर जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी इधर है। ओ सॉरी, एक मिनट, वेलोसिटी नहीं, डी थीटा बाई डी टी दिया है ना। ओ तो छोड़ दो। हाँ, फिर अभी लॉज ऑफ मोशन से होगा, लेकिन अभी नहीं। या कर दूं क्या? वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चलो कर देता हूँ। चलो, अब लिख दिया तो कर ही देता हूँ। बट मैं जो सोचा था वो ज्यादा आसान होता अगर वेलोसिटी दिया होता। चलो कोई नहीं, कहते हो तो बता देता हूँ। ये एडिशनली है, इस चैप्टर में सीखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। ठीक है? ओके सर, चलेगा। तो मान लो ये है 50, ये है थीटा। ठीक है? तो ये जैसा आपने देखा मेरा हो गया 50 सेक थीटा। हाँ सर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि थीटा के रोटेट होने से
ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ग्रीन वाला जो मैं बना रहा हूँ, इस पर परपेंडिकुलर जो होगा, वो स्कूल में v इज इक्वल टू आर ओमेगा पढ़े थे? नहीं सर। अरे चुप। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में ओमेगा स्पीड से जाता है तो उसकी स्पीड आर ओमेगा होती है, मालूम है? नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर। हाँ ठीक है। नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है तो भी बता सकता हूँ। देखो 2 मिनट सोच, 2 मिनट नहीं, ऐसी चीज यूज करूँ जो तुम्हें नहीं भी मालूम है तो काम चल जाए, वो सोच रहा हूँ और कुछ नहीं। बट कैलकुलस तो फिर लग ही जाएगा। चलो कोई नहीं, दूसरे किसी क्वेश्चन में आ जाएगा तो ये मेथड बताता हूँ। ओके सर। इसमें क्या है कि फिर v इक्वल टू आर ओमेगा यूज होगा, बोलोगे नहीं तो जबरदस्ती क्यों टाइम बर्बाद करोगे। चलो एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें अभी ही लग जाएगा, ठीक है? ओके सर। तुमने मुझे कह दिया है तो अभी ही ये बता के ही जाऊंगा। चलो सर नया क्वेश्चन दे रहे हो? हाँ नया क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें कि ये मैं लगा के ही रहूंगा, सिखा के ही रहूंगा। तुमने कह दिया है तो लो। हाँ सर। जब सामने वाला सीखने को तैयार है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब होती है जब सामने वाला सीखने को तैयार नहीं। चलो ये क्वेश्चन करो। अभी तो आप लोग कैलकुलस से कीजिए, मैं आपको कैलकुलस और बिना कैलकुलस दोनों बताऊंगा। ओके सर। कोशिश कीजिए। सर फुट और फीट सेम ही रहेगा ना सर? हाँ ठीक है सर। आया कुछ समझ में? हाँ सर शायद आ गया। सर एक सेकंड सर, हो रहा है सर प्रोसेस गोइंग है। थ्री प्लस वी आ रहा है सर। नहीं सर नहीं हो रहा है। हाँ सर थ्री प्लस वी आ रहा है। 3 प्लस v का मतलब क्या होगा? कोई वैल्यू होगी ना बेटा आंसर में। सर वो वी का वैल्यू नहीं मालूम सर। सर 0.3 फीट पर सर सेकंड। सर नहीं सर एक जेन्युइन डाउट मैंने है। आपको भेजा सर, मैंने आपको भेजा सॉल्यूशन। चैट में भेजा है क्या? व्हाट्सएप पे भेजा सर। व्हाट्सएप पे भेजा है तो बोल देना आंसर क्या आया, बोल दे। तो 3 आ रहा है। नहीं 3 गलत है। 0.13। वेरी गुड। कौन है ये, किसने बताया? हाँ भेजा सर मैसेज। प्राणा शेट्टी। एग्जैक्टली सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही सॉल्व किया आपने। थैंक यू सर। या वेरी गुड। चलो देखो इधर। सर 0.3 है क्या? नहीं इधर देखो, क्वेश्चन को समझते हैं, सुनो ध्यान से सब। आ गया। इधर देखो,
ये एक लैडर है, ठीक है। इसमें इस डिस्टेंस को मान लो मैं x पकड़ लेता हूं और इस डिस्टेंस को मान लो मैं y पकड़ लेता हूं अपने मन। और दिया हुआ है कि इस लैडर का लेंथ है 15 फीट, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। The bottom is being pushed toward the wall at the rate 1/4 feet per second। मतलब हमारे डायग्राम के हिसाब से x टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज dx, तो dx by dt मेरा होगा -1/4 सर वो वाला थोड़ा फिर से समझाओ। फीट पर सेकेंड। क्या फिर से बताऊं बोलो? सर dx by dt वाला। हाँ, तो सर वो चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम वही होगा ना, मतलब हाँ, 1/4। वो आगे जा रहा है, वो आगे जा रहा है अगर मतलब x डिक्रीज हो रहा है। हाँ सर, समझा। और उसी का रेट ऑफ चेंज 1/4 है, तो मैथमेटिकली मैं लिखूंगा dx by dt is -1/4। यस सर। हाउ फास्ट द टॉप ऑफ लैडर मूविंग अप द वॉल, मतलब dy by dt मुझे चाहिए। फंक्शन हो जाएगा dy by dt। हाँ सर, मतलब dy by dt मुझे चाहिए। तो क्या दिया है, क्या चाहिए, समझ आया? हाँ सर। अब बात आती है कब चाहिए। 12 सेकेंड आफ्टर वी स्टार्ट पुशिंग। तो इनिशियली 10 फीट था और 1/4 फीट से पर सेकेंड से जा रहा है, तो कितना दूर जाएगा? 1/4 3 फीट से 2.5 दैट इज 3 फीट आगे जाएगा। 7 फीट हो जाएगा डिस्टेंस। तो इनिशियली x इज इक्वल टू 10 पर था, तो मतलब x इज इक्वल टू 7 पर चाहिए मुझे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। नहीं सर। का हाँ पक्का सर। अब देखो, तो x की वैल्यू मेरी 7 है, ये वैल्यू 15 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 स्क्वायर 15 स्क्वायर 196 -49 176 225 minus 49 176 वैसे ही लिख के रखा है, उसकी जरूरत जब होगी तब देखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? हाँ सर। नहीं अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मुझे x और y में एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिससे कि हमारा काम चले। तो कुछ भी होगा, ध्यान से देखना सर। डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा नहीं y। बेटा, कुछ भी होगा, सुन लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही होगी ना। हाँ। तो इसको दोनों डिफरेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट में। ओके सर x plus y 0। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स 0 आ जाएगा ना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 2x into dx by dt हाँ सर। प्लस 2y into dy by dt। This is equal 2y into dy by dt। This is equal to 0। यस। तो यहाँ से मुझे मिलेगा dy by dt is equal to minus of x by y dx by dt। हाँ। और dx by dt मेरा -1/4। यस सर, तो +1/4 है। तो dx by dt मेरा -1/4 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि dy by dt, अच्छा ये x लिख दिया, x नहीं t है, तो dy by dt इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 into x by y। हाँ सर, अब x का वैल्यू 7 पुट कर ले और हो जाएगा। हम लोगों से पूछा है dy by dt कब पूछा है? जब 7 x पे 7 है,
तो x7 पुट कर दोगे तो 1/4 x7 है, उस समय y है अंडर रूट ऑफ 176। 176। तो ये जितना होगा वो मेरा आंसर होगा। कितना आता है ये? 0.13। 0.1319। हाँ, तो 0.13 फीट पर सेकेंड ये हमारा आंसर होगा। ओके सर, समझा। आया समझ में? सर यहाँ पे -x/y कैसे आया? मुझे नहीं आता ये सर। सोचो खुद से। कॉपी कर लीजिए। हो गया? नहीं सर, 1 मिनट। हाँ सर ये फिर से समझा दो ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओ भाई साहब। सर अभी आप वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से समझाओगे? हाँ, दूसरे मेथड से फिर समझाऊंगा, एक दूसरा मेथड भी है। हाँ सर। हाँ सर, वो कर दो। तीसरा मेथड भी है। जब रोटेशन कर लोगे तो इसको मैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही बता दूंगा, वो और ओरली हो जाएगा। ओके सर। अभी तक जितना समझ सकते हो उतने से ही कोशिश करते हैं। आगे बढ़े, इसका हटाओ। नहीं सर, नहीं, 1 मिनट। हाँ सर, हो गया। हाँ सर, हो गया। जी। सर वो -x/y dx/dt वो +1/4 कैसे हो गया? dx/dt is -1/4। अरे ओके। x is decreasing with time। हाँ सर। at a rate 1/4 feet per second, so dx/dt is -1/4 feet per second। हाँ सर। सर पर x/y कैसे आया? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना। ओ भाई साहब, तुम तो डांटूंगा। 2x into dx/dt plus 2y into dy/dt is equal to 0। यहाँ तक दिक्कत है? नहीं सर। नहीं। तो 2y into dy/dt is equal to minus of 2x into dx/dt। माइनस ऑफ dx into dy/dt। यस सर। अब 2 हटा दो, x को इधर ले जाओ, y को। हो नीचे में चेंज। हाँ सर, ठीक है। समझा? हाँ सर। आगे बढ़े? आगे बढ़ूं? यस सर। तो चलिए अब इसको एक दूसरा तरीका से भी बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, मेथड 2 मतलब इसमें नॉर्मल फिजिक्स लगाते हैं। चलो इधर देखो, ये मेरा सो कॉल्ड लैडर है। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। ठीक है? यस। पॉइंट बी की वेलोसिटी इधर है। हाँ।
लेट इट बी v1, वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, और पॉइंट ए की वेलोसिटी इधर होगी, हाँ लेट इट बी v2। तो क्वेश्चन यही है ना कि v1 दिया हुआ है, v2 चाहिए। हाँ सर। सो ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। हाँ सर। तो v1 का कंपोनेंट अलोंग द रॉड इधर ये हो जाएगा v1 cos थीटा। यस सर। हाँ सर अलोंग एक्स, हाँ बराबर v1 होगा। हाँ उसी तरह v1 sin थीटा, उसी तरह v2 का कंपोनेंट इधर हो जाएगा उसी लाइन में, v2 cos थीटा, v2 cos 90 minus थीटा, v2 sin थीटा हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ हाँ सर। अब कॉमन सेंस देखो, अगर लेंथ ऑफ लैडर कांस्टेंट है, जो कि है, तो ए और बी में ए जिस रेट से आगे भाग रहा है, बी उतने ही रेट से पीछा करेगा, तभी तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर। तो मैं कह सकता हूं कि v2 sin थीटा इज v1 cos थीटा। पक्का? यस सर। तो v2 इज v1 cot थीटा, ऐसा बोल सकता हूँ। यस सर। यस जिस सर। मोमेंट पर मुझे ढूंढना है, उस मोमेंट पर ये है 15 शायद, हाँ सर। ये है 7, और ये कितना था, अंडर 176। तो यहाँ से v1 मेरा 1/4 है, हाँ सर। और cot थीटा इस ट्रायंगल में कितना दिख रहा है? cot थीटा इज इक्वल टू 7/176। ओ आ गया। 7/50 आ गया सर। आ गया। हाँ तो यस सर। यही आंसर होगा। यही है सर, यही है सर। हाँ समझा क्या एक बार? बोलो, आया समझ में सबको? हाँ सर। हाँ सर। अगर v इज इक्वल टू आर ओमेगा अगर आता, तो इसको एक और मेथड बता देता, और इससे पिछले वाला बिना कैलकुलस यूज किए हुए भी कर सकते हैं। बट एनीवे, इस चैप्टर में हमारा फोकस है कैलकुलस सीखना। तो बता दो ना सर। क्या सही था ये? तो कोई नहीं, क्या जरूरत है, जल्दबाजी मत करो, ऐसा नहीं कि वही सर वो कंसीडर क्यों किया सर v1 cos थीटा? क्या वही वो v1 cos थीटा क्यों कंसीडर किया? इसलिए लैडर किया को एक क्योंकि प्रैक्टिस ले लिया ना। पॉइंट अच्छा लैडर को पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों अपनी जगह से खिसक रहा है। हाँ सर। हाँ तो लैडर का लेंथ, कॉमन कोई फिजिक्स नहीं है, लैडर का लेंथ तभी कांस्टेंट रहेगा जब इसका ये वाला एंड जिस रेट से अलोंग द रॉड लैडर जा रहा है, दूसरा वाला एंड उसी रेट से आगे जाएगा, तभी इन दोनों पॉइंट के बीच का लेंथ कांस्टेंट रहेगा ना। हाँ। तो पॉइंट बी की वेलोसिटी अलोंग द लैडर और पॉइंट ए की वेलोसिटी अलोंग द लैडर दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी ए टू बी के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर, समझा सर। अच्छा, लैडर वर्ड को भूल जाओ। मान लो एक आदमी ए पर दौड़ रहा है और दूसरा आदमी बी है, ए और बी दोनों दो पर्सन है, मान लो ऐसा, ठीक है। तो ए और बी दो पर्सन है और ए और बी के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं करना चाहिए, तो उसका यही मतलब हुआ ना कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस वाला जो लाइन है उसके अलोंग एक जिस रेट से अवे जा रहा है दूसरा उसी रेट से फॉलो करेगा। है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। डन, लिख लिया? यस सर। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसके एक असाइनमेंट अभी मैं दे देता हूँ रेट मेजर के, लेकिन अगले क्लास में रेट मेजर के कुछ और क्वेश्चन मैं अपने तरफ से कराऊंगा, उसके बाद वो असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में नहीं करें तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बढ़िया। ओके सर। ठीक है। यस यस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेशन करना है ना? हाँ कर लेना।
सर हम्म, सर आरएमओ का सिलेक्शन कब होगा? मुझे नहीं मालूम। अच्छा टेस्ट दिया है तूने? हाँ सर। मार्क्स आए? हाँ सर। तो ठीक है, बता दूंगा मैं। हाँ सर। सर मार्क्स मतलब कितना सर? मालूम नहीं, सबका मार्क्स लेके बैठेंगे, देखेंगे किसको कितना आया तब तो। अच्छा नहीं, मेरे को लगा पूछो कितना कितना ऐसे मेरे को लगा। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है सर। ठीक है, चलो या बाय। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर, बाय सर। वेलकम, बाय।